हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टेबलाइज की। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, बहुत ज़्यादा इंतजार की घड़ी हो चुकी है बिकॉज एग्जामिनेशन डेट अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है और यूजीसी नेट किसी तरीके का कोई भी अपडेट अभी तक जारी नहीं की है। और फाइनली एक ही सुविधा बचता है कि आखिरकार सोर्सेज के मुताबिक क्या कहा जा रहा है कि क्या आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो गाइज़, इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा छानबीन किया है, बहुत ज़्यादा बातचीत चला है मेरा। यही वजह है कि कल मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो लाया, देन उसके बाद कोई वीडियो नहीं आया बिकॉज कोई बहुत ज़्यादा अच्छा अपडेट हमें नहीं मिला हुआ था। लेकिन आज मुझे मिल चुका है फाइनली, तो इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। दो चीज़ें निकल के आ रही है। पहला ये है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने की चांसेस जो है वो बढ़ गई है या कम हो रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, एग्जाम डेट क्या आपका इंक्रीज होने वाला है, इसके ऊपर हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए, एवरी डे डिफरेंट तरीके के अपडेट्स आ रहे हैं, डेट्स वाइज बहुत सारे वेरिएशन है, ठीक है। तो किसी एक वेरिएशन पे, किसी एक टॉपिक पे रुक पाना शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। डेट्स वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को झेलनी पड़ रही होगी। और यूँ कहा जाए तो देखिए, एनटीए की वजह से स्टूडेंट पिछले 2-2.5 साल से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं और पता नहीं अभी कब तक करने वाले हैं बिकॉज एनटीए थोड़ी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ही नहीं रहा है। जब मन किया तब एग्ज़ाम लेना है, जब मन किया तब एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देना है। कभी उनके सर्वर में एरर आ जाता है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो खैर, ये सब बातें तो करने मतलब कि होती ही रहती है। फाइनली हम आज के टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक शुरू करो उससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए फाइनली हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट न्यूज़, क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है। तो गाइज, एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पहले लग रहा था कि जो 12 से लेकर के 14 आपका अगस्त के बीच में जो एग्ज़ाम होने वाला है वही एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, लेकिन नहीं हो सकता है। 12 से लेकर के 14 के बीच में, 12 से लेकर 14 तक जो भी एग्जामिनेशन थे, ठीक है, वो सारी एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो जाए। आपका 12 वाला भी, 13 वाला भी और 14 वाला भी। कॉन्फर्मेशन क्या है, सटीकता क्या है कि आपकी जानकारी से हम कितने ज़्यादा मतलब कि सटीक रह सकें। तो गाइज, इसका 80 और 20 का आप रेशियो दे सकते हो। 80% चांसेस है आपके एग्जाम पोस्टपोन होने के और 20% चांसेस है आपके एग्जाम होने के। अब 20% आप क्यों कह रहे हो? देखो, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो अनसंड मतलब कि बहुत अभद्र तरीके का कमेंट्स लिखते हैं, तो उनके लिए 20% है भैया। 20% आप अपने दिमाग में रख सकते हो कि एग्जामिनेशन आपके हो, ठीक है, लेकिन 80% चांसेस है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है तो एग्जाम कब होगा। तो देखो, एग्जाम अगर पोस्टपोन्ड होगा तो इस मंथ के लास्ट में एग्जामिनेशन होगा, उससे पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। अब सवाल आता है कि एक और ही है यूजीसीईटी शायद, ठीक है, इसका एग्जामिनेशन। तो देखो, ये भी एग्जामिनेशन में वेरिएशन आने वाला है, इसके एग्जामिनेशन डेट में भी चेंजेस आने वाले हैं, ऐसा सोर्सेज का मानना है। क्योंकि दो एग्जामिनेशन एक साथ करवाना यूजीसी नेट के लिए पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि इनके पास मैन पावर की कमी है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं यूजीसी नेट के साथ, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ भैया बहुत अच्छी है और ये करवा लेगी, क्योंकि पिछले 2-3 साल का आप इनका रिपोर्टेशन देखोगे तो बस थोड़ा भी एक पेपर भी इधर उधर होता है, थोड़ा देर के लिए भी सर्वर होता है या कुछ भी होता है, ठीक है, डेट्स वाइज कुछ भी हो, ये डायरेक्ट एग्जाम को पोस्टपोन करेंगे और कुछ नहीं। देखो, बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, फेस्टिवल के दिन भी होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि जेई मेन का ले लो, तो जब जिस समय यूजीसी नहीं लेती थी उस समय आपका मतलब कि किसी फेस्टिवल के दिन भी आपका सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करवा देती थी, जिस समय सीबीएसई बोर्ड लिया करती थी, ठीक है, जेई मेन वगैरह का। लेकिन अब क्या है कि अब जब से यूजीसी के अंडर में आया है, तब से अगर कोई भी थोड़ा भी कहीं से भी कुछ भी होता है तो डायरेक्ट ये इनका बस एक ही काम है, भैया एग्जाम पोस्टपोन कर दो और कुछ नहीं। मतलब कि सोचना समझना है नहीं, बच्चे को बस सफ़र करवाते रहना और कुछ नहीं है। तो देखो यार, अब इसके ऊपर कंफर्मेशन कब आने वाला है ये बता दो। तो इसके ऊपर जो कंफर्मेशन है, आज है संडे और बहुत लोग कहते हैं कि सर संडे को अपडेट्स नहीं आते, लेकिन गाइस संडे को भी अपडेट्स आते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारे आप न्यूज़ देखोगे, अपडेट देखोगे तो संडे को आए हुए हैं। तो देखो, आज चांसेस हैं देखो आने के, बहुत ही बड़ा अपडेट। और ये है आपका जो चांसेस ये है कि आप देखो, आपके लिए या तो एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड का आज नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड आएगा, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो 3 चीज़ें आज होने वाली है। पहला बात यह है कि आज पब्लिक नोटिस जारी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिले हो तो भी मिडनाइट तक आज पब्लिक नोटिस जारी हो जाएगा। क्योंकि आप एक अभी जाकर के अपडेट देखना, ठीक है, यूजीसी से एनटीए की वेबसाइट पे 12 बजे रात तक वो अपडेट नहीं था, ठीक है, 12 बजे के बाद वो अपडेट आया है, समझ रहे हो ना। तो मुझे नहीं पता कि इनके सर्वर में इशू है या इनके पूरे एम्प्लॉय 12 बजे रात तक जगते रहते या काम करते रहते। मुझे लगता है कि टाइम सेट कर दिया जाता है कि हाँ भैया इतने बजे पब्लिश हो जाना है,
समझ रहे हो ना। तो हो सकता है मे बी कि आज आपको मिडनाइट तक यूजीसी नेट एंड जेआरएफ का एग्जाम डेट शीट देखने को मिले। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कोई अपडेट देखने को मिले। तीसरी बात यह है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर आपको अपडेट देखने को मिलेगा। सबको मैं एक बार में कंक्लूड करूं तो देखो, एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, एग्जाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो इस चीज़ को भी आपको अपने जहन में रखना ही पड़ेगा। इसमें ना ही हमारी कोई गलती है और ना ही किसी और की। ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया चल रही है वो यूजीसी नेट का है, और यूजीसी नेट मुझे नहीं लगता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है, बस और कुछ नहीं है, बस भाग ही रही है। क्योंकि ये देखो, पिछले बार जो एग्जामिनेशन आपका हुआ था जून 2020 वाला, और उसके बाद आपका फिर दिसंबर, जिस तरीके से एग्जामिनेशन को ये मर्ज कर देते हैं और रिजल्ट के नाम पे बहुत कम रिजल्ट देते हैं, तो आप लोगों ने देखा था पिछले बार वाला रिजल्ट। तो इसी तरीके का कहानी इस बार भी चलने वाला है, लेकिन एग्जामिनेशन जो है वो समय से नहीं लेना है, समझ रहे हो ना। तो पहली बात तो ये है कि अब लग रहा है कि हम लोगों को ट्विटर पे भी अब कुछ करना चाहिए, और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि ये सब के कोई फ़ायदे भी हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने रिजल्ट के रिगार्डिंग, जो प्रीवियस रिजल्ट आया हुआ था उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने बहुत सारी प्रक्रियाएँ कराई, कोर्ट तक गए, बहुत सारे काम किए, लेकिन फाइनली उसका कोई आपका रिजल्ट निकल के ही नहीं आया, कुछ भी नहीं आया गाइस, कुछ भी नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया गया, ठीक है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में ही रखना पड़ेगा और कुछ नहीं है, समझ रहे हैं। तो आपको इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना है। आज अपडेट आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ओके गाइस, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।